कश्मीर वॉज बेसिकली अ प्लेस जहाँ से प्री एवरेस्ट एक्सपेडिशन स्टार्ट होते हैं। पर इसमें एक और क्वेश्चन है फिर कि चलो केजीएल हो गया, वी प्रोजेक्टेड इट एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर, हम किसी दूसरे को इतना क्यों नहीं पॉपुलर कर पाए दूसरी जगह को? आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक वेरी सीरियसली अबाउट द कंपनसेशंस एंड अदर थिंग्स, एटलीस्ट जो हमारे Assalamu alaikum guys, welcome to the first episode of our new series, Stories from the Mountains. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इज़ वेरी स्पेशल गेस्ट। बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस रहा है कश्मीरी माउंटेन्स में, एज ए माउंटेनियर भी और एज ए प्रोफेशनल भी, जिन्होंने एक जो प्रोफेशनल ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग है उसको अपने फोरफ्रंट पे लाया। आई एम प्लीज टू वेलकम मिस्टर आरिफ आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में। आरिफ साहब, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे। आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरिफ भाई, आप बताइए थोड़ा कि हाउ डिड दिस ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का शौक कैसे आप में पैदा हुआ? आपने फिर थोड़ा आगे चल के अपनी क्लिफहैंगर्स इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो वन ऑफ द पायनियर्स है, मैं कहूँगा इस वक्त कश्मीर में स्पेशली और हिमालयन रीजन में थोड़ा एक्सटेंडेड में। हाउ डिड दिस केम इनटू बीइंग? बेसिकली इन 2000s जो ही मेरा कॉलेज एंड ख़त्म हो गए, उन दिनों एक बहुत ही ट्रेडिशनल ट्रैकिंग हम जिसे कहते हैं कश्मीरी में। नॉर्मली हम कुछ टेंट्स वगैरह अरेंज करते थे और कुछ यूटेंसिल्स एंड घोड़े पे लाद के चले जाते थे। दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैकिंग। जैसे हम यूजुअली उन दिनों गंगाबल और लिदर वैली ज़्यादातर फेमस थे, तो उन दिनों ऐसे गंगाबल जाते थे, 3-4 दिन में जाना आना होता था, और इसी तरह लिदर वैली जाते थे ज़्यादा। तो ये 2 डेस्टिनेशन थी, बिकॉज़ लिदर वैली वाज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मेजरली फॉरेन एक्सपेडिशंस हो या फॉरेन ट्रैक्स होते थे, बिकॉज़ वी हैड द कोलहाई देयर, वी हैव द स्टार सरमार्सर एंड दिस बाकी प्लेसेस भी है आड़ू साइड से। तो स्टार्ट तो वही हुआ, एंड उसके साथ-साथ आगे फिर इसी में मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है, इसको हम प्रोफ़ेशन अपना बनाएँ, बिकॉज़ in this small episode I got to see the lot of people, I got to meet them और उनका एक्सपीरियंस देखा। then I got to know that we had an amazing past of 80s 70s and जो ही आगे चलते रहे तो पता चला कि we are very much familiar with the adventure tourism from last over 100 years since the Britishers were coming here। जैसे हमारा ब्रिटिश क्लाइंबिंग स्कूल इंस्टीट्यूट था थाजवास वैली में इन 1940s, और इतने सारे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस ब्रिटिशर्स ने किए थे 100 साल पहले। कोलाई 1912 में पहला समिट हुआ था। सो इट वाज फैसिनेटिंग एंड इट फैसिनेटेड मी। तो देन आई थॉट कि इसमें पोटेंशियल हो सकता है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। दो की पॉलिटिकल चीज़ें थी यहाँ पे, इट वाज वेरी हार्ड टू लाइक बी अ फुल टाइम like an adventure operator in the place like Kashmir. But still, I had this passion and I was very much passionate and was very kind of an obsessed now कि नहीं मुझे यही करना है। Then I started guiding. ये 2000s की बात आप कर रहे हाँ, हैं? 2000s की बात। And I still remember 2007 में, like my college days में, I got an opportunity to guide a one female from Czechoslovakia. उन दिनों चेक रिपब्लिक बन गया था वो, इट वाज अ चेक रिपब्लिक। तो वहाँ से एक फीमेल सोलो ट्रैवलर थी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गाइड हर इन सिटी टूर 5-6 दिन। तो उसके बाद जो ही आगे चले तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, बट ज़्यादातर फॉरनर्स से होते थे। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद सम फॉरेन कंपनीज, जैसे यूरोपियन, और कुछ उसमें से कश्मीरी ओरिजिन के भी है हु आर सेटल्ड इन लाइक यूके, जैसे इंडस डिस्कवरीज है, उनके लिए मैंने यहाँ पे काम किया एज अ टूर गाइड, एज अ ट्रैकिंग गाइड। तो फाइनली आई फाउंडेड दिस क्लिफहैंगर्स इन 2019। फिर उसका वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गया 2014 में, लाइक आई गॉट द सर्टिफिकेशंस। और इसमें टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट हिज एक्सीलेंसी द जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया, Michael Steiner and his wife.
ये किस साल में था? ये इट वाज आई थिंक 2014-15 में हुआ था। उस टाइम मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन टूरिज्म टू होस्ट हिम बिकॉज वो थोड़ा बहुत हम तो उस पॉलिटिकल सिचुएशन से अभी ट्रांजिशन में थे। तो देन दे आस्क्ड मी इफ आई कैन अरेंज, मेरे साथ भी कुछ और दोस्त थे, नवाब था, तो if you can organize a trek, 3 days trek for His Excellency the German Ambassador Michael Steiner, because they were here to celebrate the birthday of his like wife. Hmm. So finally we did it, and without security and all. However, national security वाले वो अपना उन्होंने अपना arrangements किए थे, but His Excellency wanted to do this trek without any ये hassle कहाँ and पे किया था security. हमने वो ये मर्चोय वैली में किया, ओके ओके मर्चोय वैली में किया। तो then I got a letter of appreciation from the German embassy, and then it was a turning point. I didn't look back then. No matter like we had a 2016, the terrible time we had this 2019 and 2021. Hmm. But I think I'm the only person in this generation who only work as an adventure operator, not any other side job, only an adventure operator. Even though like we had the curfews and the strikes for months, they say this is the only profession which hurts first and Yes, heals exactly, later, exactly. है ना? पहला झटका पहला झटका तो tourism हमें ही का मिलता है, उसके बाद ही हील भी हम बहुत लेट होते हैं। बट इंटरेस्टिंग लाइक यू पॉइंटेड आउट दैट आपने एडवेंचर टूरिज्म की जो है जर्नी की वी सी दैट कश्मीर since 60s 70s 80s it has been a place for tourists यस, but it has been like a एक लेजर टूरिज्म की तरह बिल्कुल। हमने गुलमर्ग पहलगाम डल लेक इस चीज को बेतहाशा मतलब बेचा हुआ है हमने हम्म, बॉलीवुड टूरिज्म हमने यहाँ पे लाया बट टॉकिंग अबाउट दिस एडवेंचर टूरिज्म लाइक यू सेड कि प्री इंडिपेंडेंस भी लॉट ऑफ ब्रिटिश बिल्कुल एक्सप्लोर्ड दीज प्लेसेस बिल्कुल बिल्कुल बट उसके बाद हमारा कहीं हम उसमें खो गए उस बॉलीवुड टूरिज्म के उसमें बिल्कुल जो मुझे पर्सनली लगता है बिल्कुल बिल्कुल एंड यू सेड कि यू हैव प्योरली बीन इनटू दिस बिल्कुल एडवेंचर बिल्कुल प्योरली एडवेंचर प्योरली दिस तो बिकॉज आपको कभी ख्याल आया कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई कि यार वहां पे तो इतने सारे टूरिस्ट आते हैं लाखों के टूरिस्ट वहां आते हैं एडवेंचर में मुझे नहीं लगता उसको फ्रैक्शन में कुछ आते होंगे स्टार्टिंग में स्पेशली बहुत कम, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव लाइक ना, क्योंकि सबसे पहले तो आप अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की भी बात करें ना पूरे इंडिया में, ये डोमेस्टिक टूरिज्म जो वो वाला लीजर वाला टूरिज्म को कन्वर्ट करना इनटू एडवेंचर इज इटसेल्फ अ मिरेकल एट द लाइक ना वंडर ऑफ दिस एरा, है ना? तो इसमें कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे लोगों का जिन्होंने ये इस पे वर्क किया, काम किया। अल्टीमेटली वी वर एबल टू कन्वर्ट दिस लीजर टूरिज्म इनटू ट्रैवलर्स एंड इनटू एडवेंचरर्स। बट हाँ, ये बेसिकली बहुत ही क्लोज में था, बहुत ही एक सर्टन कम्युनिटी के पास था कि यहाँ पे जो एडवेंचर टूरिज्म था, बट इट वाज मैसिव। कश्मीर वाज बेसिकली अ प्लेस जहाँ से प्री एवरेस्ट एक्सपेडिशन स्टार्ट होते थे। जितने भी प्री एवरेस्ट एक्सपेडिशंस होते थे, उनकी जो प्लानिंग, उनके जो प्री एवरेस्ट Preparations. एक्सपेडिशंस होते थे, प्रिपरेशन वो श्रीनगर से होते थे। और अगर 1940s में अगर आप देखेंगे लाइक ना, श्रीनगर प्रेस में एक बहुत ही बुक्स भी छपती थी एडवेंचर पे, और इसी तरह स्कीइंग में भी। तो ये चीज़ें थी। वी हैव स्टिल लॉट ऑफ पासेस जहाँ पे लोग रिसेंटली जाना स्टार्ट किए, जैसे हमारा यमहार पास आ गया, हमारा ये जो हापतगंज साइड आ गया, सोनमर्ग साइड से, उसमें तो है मतलब अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर ले। यूसुफ मंडू वाज बेसिकली स्की गाइड, तो उन्होंने स्विस स्की एक्सपेडिशंस वहाँ लिए। महादेव हमारा जो श्रीनगर का हाईएस्ट माउंटेन है, इसी तरह यमहार पास में हेली स्कीइंग होती थी या स्की टूरिंग होती थी। बट ये एक छोटी सी कम्युनिटी के पास था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, उतना ज़्यादा भी नहीं था इस मामले में। एंड प्लस वी वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टिपिकल बॉलीवुड एग्जैक्टली टाइप, तो दैट इज वाई कि हमें वही है डल झील, हालांकि नॉट ओनली वी, होल इंडिया था। तो दे वर मेजरली लाइक ना मोर इन द रोमांटिक टूरिज्म, डल झील, निगीन लेक, शिकारा, हनीमून पहलगाम में पैकेजेस घोड़े पे जाना। एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल यूज टू प्रोजेक्ट कश्मीरीज लाइक दैट ओनली, लाइक दैट लाइक ना घोड़े को पकड़ के ये ले रहा है किसी को। ऑल्दो इज अ गुड प्रोफेशन, इज अ फैंटास्टिक प्रोफेशन, हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी इस चीज़ पे भी है, बहुत ही बड़ा एक कम्युनिटी इस पे बैठी है।
बट ऐसे ही दिखाया गया था, ऐसे ही प्रोजेक्ट किया गया, विच वॉज नॉट फैक्ट। तो जो ही जो अब इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, like we have plenty of teams now, not only in trekking, they are a very like amazing mountaineers. And in the meantime, I'm not a pioneer, but in a modern era, in a recent times, like I think I'm the only person जिसने ये 24 घंटा और 12 महीने यही काम किया, इसके बगैर और कोई काम नहीं किया पिछले 12-13 साल से। बहुत बड़ी बात है। हम्म। जैसे आप इस जर्नी को देखते हैं, अब माशाल्लाह आपके 12-13 साल हो गए हैं एज अ कंपनी, एज अ प्रोफेशनल, जब आपने स्टार्ट किया है। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव लाइक सीन इन डिफरेंट फेजेस? मैं आपको बताता हूँ, 2013 की बात है, तब इंटरनेट आ गया था, लोग यूज कर रहे थे, इतना नहीं था। बट इतना नहीं था। फिर 2016 मतलब 5G के बाद यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, देन इंस्टा से जो इन्फ्लुएंस होके अब जो टूरिज्म है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल। सो हाउ हैव यू सीन दोस I will दैट tell you चेंज? simply maths as a profession, as a businessman as well. मैं आपको बहुत सारे ऐसे विलेज दिखाता हूँ विच आर द बेसिस ऑफ एनी ट्रैक, एनी मेजर ट्रैक। जैसे नारायणा का ले लीजिए आप, 12 साल पहले अगर आप जाते, वहाँ की सड़क भी नहीं थी, वहाँ के लोग जैसे हमारे टिपिकल जो हमारे गुजर बकरवाल भाई है, एक टिपिकल शफर्ड हाउसेस थे, होते छोटे छोटे हाउसेस थे, उनके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते थे सभी। आज अगर आप जाएंगे वहाँ पे, आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अबो पॉवर्टी लाइन, दे आर द मिडिल क्लास नाउ। आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ उनके बच्चों के पास वहाँ पे गाड़ियाँ जाती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके पास जितना भी ये रेवेन्यू जनरेट हुआ, जितना भी ये सारा कुछ, इट्स all because of adventure tourism, it's all because of this trekking, whether it is a गंगबल ट्रैकिंग, केजीएल ट्रैकिंग, मरचोई, सालनाई, पुरानी गंगा, जितने भी है, उसके बगैर वहाँ पे कोई और चीज़ ही नहीं है। ना तो वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर है, ना तो कोई और चीज़ है। तो मेन इसी तरह मैं आपको बाकी प्लेसेस की भी मिसाल दे सकता हूँ। दूध पथरी में आप देख लीजिए, यूसमर्ग में आप देख लीजिए, आड़ू खैर तो पहले से था, बट इन खासकर जो 2021 के बाद कंटिन्यूअस टूरिज्म रहा, उसमें तो मतलब आई हैव सीन अ वेरी मैसिव चेंज। क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप अपनी जीडीपी को, आप अपनी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन है, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लाइक ना मिडिल क्लास में। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सबसे बड़ी चेंज है, सबसे बड़ा वंडर है कश्मीर में। तो एक तो ये अब आई थिंक ये मेन जो हमारा इकोनॉमी का मेन जो जीडीपी जिससे हमारा बनता है, आई थिंक द टूरिज्म इज द नंबर वन। पहले पहले एग्रीकल्चर होता था आई थिंक, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, देन टूरिज्म। आई थिंक टूरिज्म इज द मेजर, खासकर उसमें एडवेंचर। और इसी तरह मैं आपको ऐसे ट्रैक्स की मिसाल देता हूँ। एक छोटे से ट्रैक्स पे अगर आप 8,000 लोग ही जाते हैं, उससे सैनिटेशन फीस ही 40 लाख रुपए बनता है रेवेन्यू। लेबर एंड बाकी चीजें 6-7 करोड़ बन जाते हैं। सो ये बाहर से रिमिटेंस आता आपके स्टेट में, आपके यूटी में बैठता है, आपके प्रोविंस में। तो डेफिनेटली ये 5-6 करोड़ एक ट्रैक से जो, या 4-5 करोड़ एक ट्रैक से जो जनरेट होता है, लेबर जनरेट, डेफिनेटली उन लोगों के पास जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे। But do you still think कि जो एडवेंचर टूरिज्म है, we have been able to project कश्मीर as an adventure tourism destination अभी तक? नॉट रियली, नॉट रियली। अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए थे, जैसे बॉर्डर टूरिज्म को, जैसे बहुत सारे ट्रैक्स को उन्होंने ओपन किया था। अगर हम देखें कि बॉर्डर टूरिज्म है, तो बॉर्डर टूरिज्म आई स्टिल रिमेंबर, जो हमारी जैकलाई यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की इंजीनियरिंग रेजिमेंट, और इसी तरह यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा टोटो ग्राउंड में हमारी नॉर्दर्न बैठती है, हमारी जो नॉर्दर्न आर्मी की एक यहाँ पे हमारे, तो वहाँ पे भी जो लोकल ऑफिसर्स है, उनका भी एक इनिशिएटिव था कि हम बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर लें, एंड वी वर्कड विद देम। आई पर्सनली विजिटेड लाइक लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे उससे पहले शायद सिविलियंस नहीं जाते थे। इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं आपको? जैसे केरन आ गया, टीटवाल आ गया, दीज 2 मेजर डेस्टिनेशंस। तो आई स्टिल रिमेंबर, पहले जब मैं गया था तो यहाँ से भी जाना मुश्किल था, आना भी मुश्किल था, but I'm lucky that I was the first person who took the group of tourists to the Titwal side and the Keren side. तो it was a good initiative इसमें। and then जो हमारा 70s 80s में जो बेसिकली मेन टूरिज्म होता था फॉरेनर्स के साथ, वो श्रीनगर होता था। श्रीनगर वॉज वेरी serene, and now it is a UNESCO city as well. We have the lakes, we have rivers, we have like beautiful places, we have art and craft, we have the heritage. Then we started this heritage walk and art and craft safaris as well. तो ये चीज़ें ऐड हो गई। इसी तरह गवर्नमेंट ने भी जैसे दूध पथरी साइड
एलो किया था ट्रैकिंग के लिए, यूसमार्ग तोसा मैदान आ गया हमारा, फिर सरबल हमारा आ गया सोनमर्ग साइड से, फिर इसी तरह से हमारा डक्सुम साइड से हमारा चौहरनाग वगैरह, ये सारे प्लेसेस को इसी तरह ऑन रिकॉर्ड तो हमारे पास 230 प्लस ही लेक्स एक्सप्लोर किए जो लोकल्स यूथ ने या लोकल High altitude ट्रैकर्स ने lakes. किया। तो इट मींस वी हैव लाइक पोटेंशियल ऑफ ओवर 50 ट्रैक्स व्हिच वी कैन कमर्शियलाइज ऑर्गेनाइज्ड। तो Over ये 50 पोटेंशियल, tracks. हाँ ऑफ कोर्स 50 प्लस। अब इसमें मेरे को एक सवाल है, जैसे कश्मीर, जिसको भी पता है कश्मीर में ट्रैकिंग करनी है, उसको सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे केजीएल जाना है, और दूसरा मैक्स पता होता है तारसर एंड मारसर। बिल्कुल बिल्कुल। ये दो ट्रैक्स के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, इतना मुझे मैं पर्सनली उसमें वो आपको लगा। बताता हूँ। देखिए बेसिकली कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक को तो इंडिया एक्स ने हिट किया है। इंडिया एक्स बेसिकली इज अ वेरी बिग कंपनी लाइक बेस्ड इन साउथ इंडिया, बट इनका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे है। और उन्होंने बेसिकली आई स्टिल रिमेंबर इन 2012 आई वाज ऑन द सेम ट्रैक। इन 2012 it was a record because that was the first time I heard it's a tourism boom। 2010 के बाद जो 11-12 था, इट वाज अ टूरिज्म बूम। मैंने खुद, क्योंकि आई वाज डूइंग लाइक ना टूर गाइड उन दिनों, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा जो हमारी जो पुरानी सड़क नई सड़क है खानियार साइड से, मैंने लोगों को सड़क पे सोते हुए देखा है। मतलब दे लिटरली हैड नो रूम इन एनी होटल। फिर वहां पे लोग क्या करते थे, अपने घरों के दरवाजे खोलते थे उनको वहां अंदर जाने। टेम्पोज में मैंने लोग देखे। मैंने भी उस टाइम वर्क किया। मैं 12 बजे 1 बजे घर आता था उन दिनों, मैं भी वहां पे होता था। और क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था 2011-12 में, लेकिन इतने अराइवल्स थे। तो उसी साल में आई थिंक इंडिया एक्स वाज द फर्स्ट कंपनी हु टुक 10,000 ट्रैकर्स टू द केजीएल। 10,000 10,000 इन अ सिंगल सीजन यस, इन सिंगल सीजन 2012। 10,000 लोगों को उन्होंने। एंड जब उसके बीच में फिर वो तारसर मारसर की बात आ गई। तारसर मारसर वाज बेसिकली फेमस फ्रॉम लाइक ना 4-5 generations previously, क्योंकि Britishers used to come, फॉरेनर्स they वहाँ are still ज्यादा coming from इंटरेस्टेड थे। 3-4 generations there। Lizard Valley was already famous। तो बेसिकली उनकी मार्केटिंग की वजह से ग्रेट लेक इतना फेमस हो गया। हावर इट वाज देयर, इससे पहले भी कुछ बहुत सारे लोग जाते थे इसी ट्रैक पे, बट गिविंग अ नेम to specific name to some place and then market on that name, it got basically hit। बट इसमें सारा क्रेडिट आई विल गिव टू द इंडिया एक्स। डेफिनेटली इंडिया एक्स ने जो डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को या डोमेस्टिक ट्रैकर्स को, मतलब केजीएल जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट किया, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग। हाँ बाकी चीजें उससे ज्यादा ये था, मतलब ज्यादा होते थे, जैसे पहले वही ज्यादा करते थे। ओवर लाइक ना आई विल से फुटफॉल आता था। फिर जेएनके टूरिज्म की भी पॉलिसीज चेंज आ गई, उसने फिर रेस्ट्रिक्ट किया कि ये सर्टन नंबर जाएगा। फिर सैनिटेशन ड्राइव्स हर साल होती है, प्लस सैनिटेशन फीस एवरी ट्रैकर के भी हाथ में 500 देना पड़ता है, विच इज़ ए गुड अमाउंट। जिससे मतलब ये चीज़ें जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ट्रैकिंग, ये होती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप जेएनके टूरिज्म ने, प्लस जो एसोसिएशन है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है, उनकी काविशों की वजह से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज तो हो अभी रही हैं। उन्होंने कुछ कैप किया हुआ है उसको? अभी तो वही ना 500 रुपये पर पर्सन देना ही पड़ता है आई एम सैनिटेशन। सेइंग नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग जा हाँ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो सीजन में एक स्पेसिफिक नंबर है, कुछ 6-7 हज़ार है, कुछ अराउंड ऐसा है। 3-4 महीने में इतने ही लोग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। दैट्स इट। पर इसमें एक और क्वेश्चन है फिर कि चलो केजीएल हो गया, वी प्रोजेक्टेड इट एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर, हम किसी दूसरे को इतना क्यों नहीं पॉपुलर कर पाए, दूसरी जगह को? उसकी वजह ये थी कि हमारा बेसिकली प्रॉब्लम थी, जो हमारा पीर पंजाल रेंज है, इट वाज ए वोलेटाइल एरिया। ओके। तो जैसे कि 2024 से फिर से बंद हो गया। तो आर्मी ने उसे बंद किया, जो है डिस्कल से ऊपर इलाके जो आते हैं, तोसा मैदान से ऊपर, यूसमर्ग से ऊपर आते हैं। तो वरना टूरिज्म ने वो रूट्स ओपन किए थे। आई स्टिल रिमेंबर वसीम साहब थे डिप्टी डायरेक्टर उन दिनों। उन्होंने मुझसे भी अप्रोच किया और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रैकर्स हैं उनको अप्रोच किया कि हमें और ट्रैक्स आप दे दीजिए, एटलीस्ट 30-40 ट्रैक्स। तो हमने भी वो 10-15 ट्रैक्स उनको दे दिए थे। जैसे बोडा पथरी लेक्स हो गया था, ये भी फेमस अब हो गया था। फिर आ गया चस्कनाट साइड से हमारा ये 1-2 लेक्स आते हैं, त्रुसर वगैरह। ग्रेटर लेक्स के साइड से? नहीं, एक तो हो गया ग्रेटर लेक्स, तो आदिल ने वो नाम दिया था, अल्लाह उनको जन्नत दे। उसका बेसिकली नाम रखा हमने बोडा पथरी लेक्स। और इसी तरह वो त्रुसर लेक आ गया, जो 4-5 दिन का ट्रैक है। इसी तरह जैसे बर्फसर हाइस्ट लेक, यहाँ पे हम ही ने खाली कमर्शियल ग्रुप्स लिए थे, इससे पहले किसी ने नहीं लिए थे, हम ही ने लिए थे 17 में, करीब 17-18 में। फिर उसके बाद हमने 19 में भी लिए थे, फिर वो यात्रा की वजह से बंद करना पड़ा। इसी तरह हमारा चौहरनाग उस साइड से अब आजकल तो बहुत पॉपुलर हो रहा हाँ, है और वर्वन लोकल वैली, इसमें। वर्वन वैली तो वर्वन। ये तो मैंने रूप साहब से, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑटो के, उन्हीं से मैंने सुना है कि ये इतना फेमस था ब्रिटिशर्स में,
80s और 70s में कि 23 डेज का एक्सपेडिशन होता था, पहलगाम से स्टार्ट होके लामायूर एंड होता था। 84 तक ये 28 डेज का होता था, और 84 में कुछ सड़क बनी थी, फिर 85, 86, 87, 88 4 साल ये 23 डेज का एक्सपेडिशन होता था। और ये भी मैंने एक बार सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ओवर 100 फॉरेन एक्सपेडिशंस गए थे इस वर्वन वैली में। 2-2 हज़ार कैंप्स होते थे लिदर वैली में 70s 80s में। सो इसी तरह और भी प्लेसेस है, वी हैव लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे हमारा शम्सबरी एरिया आता है, काजीनाग रेंज आती है, हमारा हीरपुर साइड आता है, जैसे वहाँ पे हमारा पीर पंजाल ट्रैक अब फेमस हो गया जो सुरनकोट साइड से आ जाता है, बहुत है। एंड प्लस हमारी ट्रैकिंग पीक, सनसेट पीक आ गई, ईस्टर्न पिनाकल आ गई, सॉरी ये हमारा वेलड आ गया। इसी तरह थोड़ा टेक्निकल में जैसे हमारे लड़कों ने रिसेंट टाइम पे जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया, जैसे टटाकुटी आ गया, कोलाई तो था ही ऑलरेडी, हरमुख के 2-3 समिट्स अभी है। ये रिसेंटली एक देखा हमने पिछले 2-3 सालों में ही, अब यहाँ के लोकल जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि वी आर गोना एक्सप्लोर दिस नाउ, हाँ, दे आर डूइंग और बहुत ही लाइक 70-80 इयर्स के गैप के बाद अब ये बिल्कुल फिर से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें बेसिकली वही है कि आप बेसिकली जो चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं ना, उस चीज़ का आप पैसा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो नाउ वी आर प्रोजेक्टिंग माउंटेनियरिंग इन कश्मीर, एडवेंचर इन कश्मीर, डेफिनेटली यू हैव अ टैलेंट। हर एक चीज़ में तो टैलेंट होता है हर एक प्लेस पे। इससे पहले जैसे आई स्टिल रिमेंबर ट्रैकिंग वाज वेरी डिफिकल्ट इन अर्ली डेज। जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल ट्रैकिंग जाना, गंगबल 3 दिन लगते थे जाने आने में। आई स्टिल रिमेंबर जब क्लब ऑर्गेनाइज्ड अ डे ट्रैक टू द गंगाबल, डे ट्रैक इन 2014, इट वाज अ मैसिव अचीवमेंट फॉर क्लब एज वेल, जो हमारा जम्मू कश्मीर माउंटेन क्लब है, कि वी वर लाइक 13-14 मेंबर्स या कुछ इस तरह के लोग थे। वी वेंट देयर एंड डे में हमने वो ननकुल वगैरह किया, बिकॉज उससे पहले इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन में जाए और वापस आ जाए। तो बट हाँ, इट वाज, वी डिड इट। उसके आगे आगे फिर महमूद साहब ने बेसिकली फिटनेस ट्रेल्स के नाम पे डे वॉक स्टार्ट किए थे। दैट वाज डे इन ट्रैक्स, विंटर, नहीं डे वॉक्स डे पहले वॉक्स। विंटर में। जैसे पहले हम, आई स्टिल रिमेंबर, पहले शंकराचार्य में किया, उसके बाद वस्तुरोन में किया, बहुत सारी प्लेसेस पे किया। तो ये बढ़ बढ़ के क्या हो गया, फिर एक फिटनेस ट्रेल्स यहाँ तक आ गए कि हमने बड़े ट्रैक्स फिर डे में किए। अब तो एक्सपेडिशंस में भी 2 दिन में अल्पाइन स्टाइल में हमारे लड़के करते हैं। हाँ, तो बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है फिर ये, क्योंकि नई नई चीजें अब हमारे लोकल बंदे भी जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल एक तरह से रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल तोड़ रहे हैं। तो आपने बहुत सारे बैचेस लिए होंगे लाइक बिल्कुल। थ्रू आउट द इयर्स। अब मुझे आप बताओ कोई ऐसी यूनिक स्टोरी है जो आप दूसरे को सुनाओगे वो बोलेगा ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ कभी हुआ है? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है डोमेस्टिक टूरिज्म में। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ फनी चीज़ें भी, कुछ एक्साइटिंग भी। कुछ स्केरी भी? आई थिंक अगर स्केरी ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आना बंद कर लेंगे। बट हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल हैव कम इन अवर ट्रैक्स एज अ सोलो ट्रैवलर्स एंड दे गॉट मैरिड। ओह, तो नाइस, हमने बहुत नाइस। सारे लोगों को ऐसे छोड़ा कि उन्होंने शादी कर ली है, दे आर द लाइफ पार्टनर्स। और आई इसी थिंक तरह कहते हैं ना कि अगर किसी को असल में जानना हो किसी इंसान को, उसके साथ ट्रैवल ट्रैवल करना करो, चाहिए। यस ऑफ हाँ। कोर्स। और ऐसी भी कुछ स्टोरीज हैं मेरे पास। आई थिंक इट वाज 2017, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वन सोलो ट्रैवलर, शी केम लाइक ना एज अ लाइक ना ट्रैवलर, उनको एक ट्रैक करना था यही केजीएल। तो शी कॉल्ड मी कि मुझे ट्रैक ज्वाइन करना था। लकीली वी हैड दैट बैच इन द सेम वीकेंड। तो व्हेन शी केम टू द बेस कैंप शी हैड नथिंग, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल अपना वो पहन के थी। शी वाज फ्रॉम पुणे। तो ऐसी भी स्टोरीज है, सर मैं घर से भाग के आई हूँ, I need to travel, I need to explore वाओ। myself, I need to feel the strong. Lot of breakup stories and all, who people are very down and want to explore एक themselves, नई शुरुआत discover चाहिए जिंदगी की। discover हाँ। themselves. और मैंने अपनी इस एक्सपीरियंस में भी देखा लॉट ऑफ पीपल हु हैव कंप्लीटेड द ट्रैक, उनका ट्रैक से पहले एक माइंडसेट, एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, ट्रैक कंप्लीट करने के बाद पूरा डिफरेंट होता है। और बहुत सारे लोगों को हमने फिर अपॉर्चुनिटी दी। एंड आई थिंक वी आर द फर्स्ट ट्रैकिंग एजेंसी ऑफ कश्मीर जिन्होंने फीमेल ट्रैक लीडर्स को इंट्रोड्यूस किया था केजीएल जैसे ट्रैक में, तारसर मारसर जैसे ट्रैक में नाइस। 2021 में। लाइक 5-6 लड़कियां होके गई है बाहर की है, जिन्होंने यहाँ पे बैट्स लीड किए है, प्रीमियम्स भी, फॉरेनर्स को भी, बड़े ट्रैक्स में भी। तो
ऐसी ऐसी स्टोरीज बहुत है कि कोई आप अपनी पर्सनल फेवरेट सुनाओ, अनबिलीवेबल काइंड ऑफ स्टोरी। सबसे आई थिंक इज अ वेरी चार्मिंग लाइक ना आई रिमेम्बर दिस पीपल जो पहले एज अ सोलो ट्रैवलर्स आ गए, दे मेट एंड दे गॉट मैरिड। इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। इससे बड़ी चीज आई डोंट थिंक इससे बड़ा वंडर है, बट हाँ, हम एक ट्रैक पे थे, हापतगंज साइड से हमें क्रॉस करना था बरफसर जाना था, लेकिन हम थाजवा से गए थे। एंड हम 3-4 लोग थे, हमने स्टार्ट 3:45 स्टार्ट किया और थोड़ा ही आगे चले, थाजवा से आगे बियर वैली, आपको पता ही होगा बियर वैली उसका नाम ही है, ब्राउन बियर्स होते हैं वहाँ पे। तो वी एनकाउंटर्ड 2 ब्राउन बियर्स। और उसमें एक फ़नी ये चीज़ था कि उन दिनों की बात है 2015-16 में, तो हमने डिसाइड किया कि भाई चिल्लाओ ताकि ये भाग जाए। तो माई कज़न वाज विद मी एंड माई फ्रेंड जुनैद और परवेज़ भाई हु इज़ बेसिकली अ टीचर, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आई थिंक उस टाइम पे सबसे बेस्ट माउंटेनियर था इस रीजन का, कश्मीर का। तो फ़नी ये हुआ कि हमें तो चलाना ही नहीं आता है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई है। और उसके बाद भी सेम एरिया में 1-2 बार ऐसा हुआ है दैट वी एनकाउंटर्ड विद लाइक ब्लैक बेयर। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें विच यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इट्स अ सेंसेशन यू कैन ओनली फील। वंस यू आर देयर यू कैन ओनली फील। तो उसके लिए आपको भी जाना चाहिए, आपको भी जाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आप फील कर सकते हो। बट आई थिंक जो मॉडर्न लाइक ना ट्रैकिंग में है, जो आज की हमारी जो डोमेस्टिक खासकर है, डोमेस्टिक ट्रैकिंग में, इसमें सबसे ब्यूटी यही है। मैंने देखी कि बहुत सारे लोग जो सोलो ट्रैवल आके हमारे फिक्स डिपार्चर में आते हैं, दे बिकम वेरी कमिटेड फ्रेंड्स। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स। बिल्कुल, मैंने बहुत कॉमन देखा, और मैंने बहुत कॉमन देखा 4 साल बाद भी क्वेरी आती है, सर हम इकट्ठे आ रहे एक हैं, साथ हमने आ रहे 21 में आपके साथ ट्रैक किया था, हमने 19 में इकट्ठे ट्रैक किया था, है ना? तो ये, और प्लस जो आज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ट्रैकिंग का, विच इज़ आई आई डेफिनेटली विल गिव द होल क्रेडिट टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो आज वो सर एंड सबऑर्डिनेट का कंसेप्ट नहीं है ट्रैकिंग में। हैं। इवन जो हमारे घोड़े वाले भाई होते हैं, हमारे ट्रैक लीडर्स होते हैं, हमारे कुक्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, कोई भी ट्रैक करो, कोई भी ट्रैक करो फ्रॉम एनी प्लेस, वो हमेशा सर करके ही बात कर लेगा। कोई डिफरेंस नहीं है, इकट्ठे सब खाते हैं। इवन हमारे, हालांकि हमारा अलग ही डाइनिंग टेंट किचन होता है स्टाफ के लिए हर एक ट्रैक में, बट ये सबसे बेस्ट चीज़ ट्रैकिंग में आती है, हर एक चीज़ सेम हो जाती है, कॉमन आ जाती है। तो आई थिंक जैसे एजुकेशन इज इट सेल्फ अ क्लान एंड अ ट्राइब, जिसमें सबको लगता है कि हम एक जैसे हैं, कि हमारे सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक जैसे हैं। इसी तरह आई थिंक द ट्रैकिंग हैज़ मेड इट लाइक दैट। जितने भी लोग ट्रैकिंग करते हैं ना, वो बहुत ही इजीली एडजस्ट होते हैं, जो करवाते हैं, जो करते हैं, वो इजीली एडजस्ट होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्राइब नाउ। एक छोटी सी ट्राइब बन गई एक है कम्युनिटी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे लोगों को मतलब बहुत इजी फील होता है। आपने अगर 2 साल पहले कहीं हिमाचल में ट्रैक किया हो, अगर आप कश्मीर में ट्रैक करने आते हो, आपको सेम फीलिंग आएगी, सेम वाइब आ गई, सेम मैनेजमेंट आ गई, सेम वो पूरा आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ट्रैकिंग, और इसकी वजह से ये हमारे माशरे में भी आ रहा है, हमारी सोसाइटी बड़ी में बात। भी इसका असर आ रहा है। पीपल गेट वेरी हम्बल। आप देख लो, किसी भी माउंटेनियर, किसी भी ट्रैकर को उठाओ, किसी भी एडवेंचर या स्कीयर को, या कोई भी एडवेंचर रिलेटेड हो, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, दे आर वेरी हम्बल। हाँ, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन में, जैसे हमारे कश्मीर में है, इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। ये तो कोई बहुत अच्छी 2 दिन बात में है। सबमिट कर लेता, कोई 1.5 दिन में कर लेता, विच इज़ वेरी गुड। कोई फिटनेस में अपने आप को चैलेंजिंग बना लेता है, कोई फोटोग्राफी में, कोई किसी और चीज़ में, विच इज़ वेरी गुड। बट ओवरऑल बहुत सारी चेंज आती है इसमें, बिहेवियर में भी। अच्छा, एक और ये अक्सर लोग बोलते हैं टूरिज्म के मामले में कि जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, दे आर मोर इनटू दिस एडवेंचर बेस्ड। जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, दे आर मोर इनटू लेजर इट इज़ काइंड अ ऑफ मिथ टूरिज्म। नाउ, बिकॉज़ सी, हाँ, रेशियो के हिसाब से अगर आप देखिए, परसेंटेज के हिसाब से, आई थिंक हाँ वही है, क्योंकि दे आर द पियोनियर्स, उन्होंने ये सारा चीज़ स्टार्ट किया। बट सिंस वी बट हैव डू अ यू थिंक वो ह्यूज, चेंज हुआ स्पेशली हाँ, 2020 के बाद, लॉट, कोविड के वी बाद? हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन। इमेजिन कर लो, केदारकंठा इज अ वेरी प्राइम ट्रैक ऑफ लाइक विंटर ट्रैक,
जो हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होता है, इसी तरह हमारा क्वारी पास हमारे चमोली में आता है, हमारा ब्रह्मताल आता है उस साइड से। आई थिंक ओवर 50,000 ट्रैकर्स गो एवरी ईयर देयर। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। डोमेस्टिक जो केदारकंठा समिट करके आते हैं, और इज अ बिगिनर्स ट्रैक बट स्टिल दे बेयर द चिल ऑफ अ विंटर्स -20 एंड आई -16। थिंक ये जो लाइफस्टाइल का भी एक चेंज आया है ना, लोगों को अब है कि नहीं, हमें एक्सप्लोर भी करना है, खुद को फिट भी रखना है बिल्कुल, और ऐसी कुछ चीजें करनी है जिंदगी में। सिर्फ वो मोनोटोनस नहीं कि हम काम कर रहे हैं और ये फिर थोड़ा घूमने जा रहे हैं वीकेंड पे, ऑफ वैसा। कोर्स हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, आप देख लो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के प्लस ड्रग मेनेंस पूरा हम्म, कंट्री को ले रहा है, खासकर हमारे इस रीजन में तो रिसेंटली ये चीज़ें हो रही है। तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ों को आप टैकल इसी से कर सकते हैं। यू हैव एडवेंचर्स। टू गेट इन एडवेंचर और इन स्पोर्ट्स। अब चूंकि इट इज़ अ वेरी, ये आपको दो चीज़ों में हेल्प कर लेता है। एक तो आप किसी भी मतलब स्पोर्ट्स में जाएंगे, इट्स अ गेम ऑफ 1 आवर और 2 आवर, बट वंस यू आर इन अ ट्रैक इट्स 2 days 3 3 days days। 4 days 5 days। इट इज़ बेसिक टीच यू द वे ऑफ लाइफ, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको जिंदगी में, छोटी जिंदगी है, वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो इसमें ये एडवांटेज है ट्रैकिंग में। तो अब थोड़ा मैं बिजनेस की तरफ आता हूँ, स्पेशली हमारा जो ये साल रहा है 2025 बहुत मुश्किल रहा है आफ्टर एब्सोल्युटली, आफ्टर अप्रैल 22। एब्सोल्युटली। तो हाउ हैव यू कोप्ड अप विद दैट, लाइक कैसे आपका, मैं जानता हूँ हम भी ट्रैवल में है, कितना नुकसान हम सबका हुआ है, पूरी जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के या बाकी भी जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, देन हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट एज अ कंपनी? सी, सबसे पहले तो ये चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वी लिव इन कश्मीर, तो ये चीज़ें मैंने पहले भी देखी है, एज ए सेड 10 में 11 में। हालांकि उस टाइम मैं फुल टाइम ये नहीं करता था, बट आई वाज मोर इन दिस प्रोफेशन। देन 2016, देन 2019, देन कोविड एंड ऑल, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर अबाउट दीज एडवर्सिटीज, एंड you should not give up. Baki, it's totally depend on the government, whether it is a state, UT and central government. Yes, इस साल तो it's not only we, it's everywhere, क्योंकि हमारा पूरा इकोनॉमी इस पे अब है, मतलब ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है। वेदर इज अ लीजर, होटलियर्स हमारे, ट्रांसपोर्ट हमारा, हमारा एडवेंचर, एंड बाकी बाकी चीज़ें। आई थिंक जैसे 2019 2021 में जितना हमने लॉस किया, आई थिंक 2022 23 24 कंपनसेटेड इन अ गुड वे। बिकॉज सी, आज भी मैं कहता हूँ, वेन एवर आई गेट अ चांस टू स्पीक समवेयर अक्रॉस इंडिया, that people's contact is very important. You have to encourage the people's contact, and plus there is no second Kashmir. लोग जाए तो जाए कहाँ, there is no second Kashmir. तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट कि वो कैसे इन प्लेसेस को सैनिटाइज करके इन प्लेसेस पे फिर लाइक टूरिस्ट को अलाउ कर ले, जैसे कि अभी दूध पथरी, उसमर्ग, हमारे बहुत सारी प्लेसेस है। बिकॉज इट्स टोटली अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट। हमारा काम है इसको एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट चलाना, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ, चाहे टूरिज्म हो, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, वी आर वर्किंग इन दैट वे। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए, सिंस टूरिज्म एक बहुत ही बड़ी लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट की एक्चुअल में है, इट्स टेकिंग दैट। जैसे इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, इतने लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, इतना बड़ा इनका लाइक ना कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी पे। आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक वेरी सीरियसली अबाउट द कंपनसेशंस एंड अदर थिंग्स। एटलीस्ट जो हमारे लेबर क्लास आता है टूरिज्म में, जैसे सर्विस गाइड्स जो आते करते हैं, हैं, हाँ। हमारे घोड़े वाले आते हैं, हमारे ड्राइवर लोग, जैसे रिसेंटली अभी हमारे जो ड्राइवर लोग, जो गाड़ियाँ जिन्होंने लोन पे वगैरह ली है, गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि जैसे इस पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको, टूरिज्म या एडवेंचर हो या लीजर हो, और इतनी बड़ी जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट की है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉय करती है। तो अभी जो एक बहुत ही बुरा टाइम आ रहा है इस पे, खासकर जो हमारा इसमें जो लेबर है या हमारे ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो उन पे जो क्योंकि हैंड टू माउथ उनकी अर्निंग्स होती है, और ख़ासकर जिन्होंने कुछ एसेट्स लिए हैं, जैसे गाड़ियाँ ली है, अब उनके इंस्टॉलमेंट्स है, उन पे इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट शुड कंपनसेट देम एंड आस्क द बैंकिंग अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ कि उनको जितना भी हो सकता है कंपनसेट कर ले, प्रॉपर प्लानिंग हो। बिकॉज वी हैव टू बी प्रिपेयर, क्योंकि ये चीज़ें जैसे इस साल हिमाचल में तो वेदर की वजह से हो गई, यहाँ पे भी वेदर की वजह से हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकली इस बार हुआ। तो वी आर प्रिपेयर एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर। बट हाँ,
गवर्नमेंट के कंपनसेशन के बगैर या सपोर्ट के बगैर आप सबका ये नहीं कि जैसे हमारे ऑफिस में अगर 10 स्टाफ है तो हमारे ऑफिस में 2 स्टाफ है अब या 3 स्टाफ है। सेम स्टोरी। सेम स्टोरी है हर एक होटल में, हर एक चीज़ में। तो और गवर्नमेंट को ही इसको प्रमोट करना है आगे, क्योंकि ठीक है मेरे भरोसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट चूंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट की ज़मानत तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। जब गवर्नमेंट इस टेलिंग, जैसे कि हमारा गो ग्रेज आर्मी ने हम स्लोगन लगाया था, तब जाके वो ग्रेज इतना हाइप हो गया। इसी तरह हमारा बॉर्डर टूरिज्म, इट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ टूरिज्म एंड एन आर्मी एज वेल। हमारा जो हेरिटेज एंड दिस आर्ट एंड क्राफ्ट सफारीज, ये भी तो इनिशिएटिव्स थे इन्हीं के। तो बट तो इनका बहुत बड़ा इसमें रोल भी है, डेफिनेटली जैसे एक्टिवली हमारे विद अदर G20 समिट के बाद, G20 समिट को जहाँ पे गवर्नमेंट ने कराया था, उसका एक अच्छा रिजल्ट था कि फॉरेनर्स बहुत आते थे। ऑलमोस्ट हमारे एवरी फिक्स डिपार्चर में कोई ना कोई फॉरेनर होता था, और ग्रुप्स भी आते थे, यूरोपियन, अमेरिकन, खासकर ये मलेशिया, इंडोनेशिया। आई थिंक अभी भी हम देखते हैं उनका भी इन्फ्लक्स बढ़ चुका है अब बहुत रिसेंटली। बहुत ज़्यादा। अगर आपको लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, शायद नहीं 2023 की, अप्रैल तक ही 50,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स आए थे। 2023 की रिपोर्ट है। 4 मंथ्स। हाँ 4 मंथ्स में, अप्रैल ही चल रहा था तो एक रिपोर्ट थी, गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट अनाउंस की थी, 50,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स आए, खाली फॉरेनर्स। 1 करोड़ लोग तो एक महीने में होके जाते थे। तो तो यही है कि गवर्नमेंट ने बड़े फोरम्स पे कश्मीर को प्रमोट किया, एक अच्छा मैसेज आता है। प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे एलजी साहब, वो अगर आगे आके कहे कि वी हैव सैनिटाइज्ड दीज प्लेसेस, जो स्पेसिफिक प्लेसेस है उनकी प्रमोशन के लिए, या बाकी बाकी जो है वो इंकरेज कर सकते हैं लोगों को, खासकर डोमेस्टिक। सी डोमेस्टिक टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है कि वी रियली लिटरली डोंट नीड अ फॉरेन टूरिज्म। ओके। हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल है डोमेस्टिक टूरिज्म में, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। चाहे एंड पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, उनको वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, दे वांट टू स्पेंड। यूरोप की हालत तो बहुत खराब है। यूरोप इज लाइक इकोनॉमिकली इट्स रॉटन नाउ। दे आर नॉट एबल टू लाइक स्पेंड लाइक द इंडियंस आर स्पेंडिंग। तो उसमें यही है कि इट्स स्टेट टू स्टेट टूरिज्म एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसमें हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, एंड ही इज़ ऑल्सो गुड स्कीयर एंड गुड एडवेंचरर एज वेल, एंड वो पर्सनली भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रमोशन में, और अपनी टीम से भी करवा सकते हैं। इसी तरह एलजी साहब, वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड देन नेशनल लेवल पे पीएम ऑफिस से भी ये चीज़ें हो सकती है, विच वी आर होपिंग कि ऐसा चीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि एज क्लिफहैंगर्स एज अ कंपनी यू स्टार्टेड इन कश्मीर, देन आपने मेंशन किया यू आर डूइंग सम ट्रैक्स इन उत्तराखंड, सम इन हिमाचल। तो प्रेजेंटली आप कहाँ कहाँ पे बेसिकली हमारा मेजर पोर्शन कश्मीर है, देन हिमाचल सेकंड पे, और लद्दाख एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम विंटर्स में ज़्यादा होते हैं, हिमाचल में थ्रू द ईयर। उसमें हमारे ट्रैक्स एंड टूर्स चलते हैं हिमाचल में, जैसे हमारा हमटा पास विद चंद्रताल, फिर हमारा वहाँ पे ब्रिगू लेक आता है। इसी तरह छोटे छोटे ट्रैक्स भी आते हैं। और टूर्स में हमारे जैसे हिमाचल दर्शन चलता है, और ट्राइबल किन्नौर या स्पीति सर्किट। तो ये टूर इतने चलते हैं। डिफरेंट रीजन्स में व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कैसे इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो आई बहुत थिंक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ट्रैकिंग में उत्तराखंड एंड हिमाचल इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड। उत्तराखंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि हमारा भी स्टाफ मेजर जो पोर्शन हमारे स्टाफ का है, खासकर कुकिंग एंड ट्रैक लीडिंग टीम, उत्तराखंड से है, हिमाचल से है। क्योंकि उन्होंने अनइंटरप्टेड टूरिज्म देखा कई सालों से, जो कि हमने नहीं देखा, खासकर हमारी जनरेशन ने नहीं देखा। तो सिविक सेंस बहुत अच्छा है हमसे ज़्यादा लोकल्स में। अनफॉर्चुनेटली हम लोकल्स में ज़्यादा उतना सिविक सेंस नहीं वो है। हमने काफी जगह एक्सपीरियंस भी किया है, हाँ, इवन विद लद्दाख एंड अदर लेकिन हिमालयन स्टेट्स। हिमाचल में इनक्रेडिबली दे आर पीपल आर वेरी नाइस, लाइक ना जो इससे एसोसिएट है एडवेंचर से। उत्तराखंड में वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे आर जस्ट लविंग देयर प्रोफेशन, लाइक ना मोर देन एनीथिंग। चाहे राफ्टिंग वहाँ पे आप कर लो, छोटी सी चीज़ भी अगर हो किसी ने डाली हो, वी डोंट बेयर इट इन अ रिवर, क्योंकि उनकी आस्था में भी है पहाड़, और उनके प्रोफेशन में भी ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मुझे उत्तराखंड में बहुत अच्छी लगी। प्लस ऑर्गेनाइज्ड है, यू डोंट नीड टू लाइक ना गिव द ब्रीफिंग टू द स्टाफ मोर ऑफन, यू डोंट नीड टू organize lot of प्रोफेशनलिटी भी workshops. वहाँ पे थोड़ी We don't need to organize a lot of workshops for them as well. They are very much organized.
दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड इन दिस प्रोफेशन. उत्तराखंड, हिमाचल, हाँ, लद्दाख में थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ हो जाएगा. आई डोंट थिंक कि लद्दाख में माउंटेनियरिंग के बगैर उस लेवल का प्रोफेशन है उनमें. जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीर में ट्रैक ऑर्गेनाइजिंग, उसमें कैसे एस्पेक्ट, कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, प्रॉपर एक मैनेजमेंट कैसी होती है, जैसे डाइनिंग टीम्स, किचन टीम्स, जो ग्रुप के साथ ट्रैक लीडर्स टीम या बाकी लोकल असिस्टेंस टीम वगैरह. तो वैसा कुछ लद्दाख में नहीं होता. दे आर सिंपली रिलाइंग ऑन अ माउंटेन गाइड्स जो माउंटेनियरिंग में होते हैं, लाइक हु जस्ट फिक्स द रोप्स एंड एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बैंक करते हैं. आई थिंक उनका टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि हम लद्दाख में शाम वैली और मारखा वैली कराते हैं, प्लस हमारा वर्बन वैली रेगुलर चलता है. इस साल बहुत अच्छा चला वो. तो वहाँ पे भी हमें लोकल जो माउंटेन गाइड एसोसिएशन का एक बंदा लेना पड़ता है. दे आर ओनली गुड इन लाइक दिस टेक्निकल एस्पेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो एक डिसिप्लिन उत्तराखंड में और हिमाचल में है, जिसकी वजह से अब कश्मीर में भी वो है पिछले 5-6 साल से, दे आर स्टिल वेरी फार, बिकॉज वहाँ पे इस तरह की ट्रैकिंग इज नहीं इट लाइक होती. राउंड द क्लॉक? वहाँ पे राउंड द क्लॉक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म रहता है कहाँ पे? हिमाचल उत्तराखंड में? देखिए हिमाचल या में तो विंटर्स में बिल्कुल ही नहीं, बंद हो जाता है उत्तराखंड में आपकी तो विंटर में चलता है. खाली वहाँ पे आपका ट्रैकिंग बंद रहता है मानसून में, जैसे जुलाई अगस्त में. और समर ट्रैकिंग होती है हिमाचल में, बाकी विंटर्स में बंद रहता है मेजरली. लेकिन टूरिस्ट बहुत चलते हैं बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू लाइक ना पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली वगैरह. दिल्ली वगैरह. तो दिल्ली अनुसार से लोग निकलते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो मसूरी में जाके वीकेंड स्पेंड करके वापस चले जाते हैं, शिमला में, मनाली में जाके. इसी तरह वहाँ नैनीताल साइड, भीमताल साइड होके 1-2 दिन में, 2-3 दिन में कर जाते हैं. बट अब कश्मीर में ट्रेन भी हो गई थी, तो अब अनफॉर्चुनेटली इसी साल हो गया, वरना वी वर एक्सपेक्टिंग अ मोर इन्फ्लक्स. होपफुली इट विल गेट मच मच बेटर देन डेफिनेटली इस साल आई थिंक पिछले 3 सालों से ज़्यादा बुकिंग्स थी ऑलरेडी. दैट वी सॉ. आई थिंक पहले 4 महीने में तो काफी आप नहीं, पीक देख रहे इस थे. साल बहुत लंबा सीजन जाने वाला था. हाँ. टूर्स का भी, क्योंकि हम वी आर मेजरली इन टूर्स एज वेल. तो वो आई थिंक जुलाई अगस्त तक तो ऑलरेडी बुकिंग्स थी बहुत. और लंबा सीजन जा रहा था इस साल, ऑफ बीट्स का भी और नॉर्मल टूर्स का भी, एंड देन ट्रैकिंग का ऑब्वियसली था. बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होगी. लेट्स सी, लेट्स होप के आगे चल के ऐसा दोबारा ना हो और ऐसे लोग अच्छा, सफर ना मुझे आप करें. बताइए, आपका इस पूरे इतने ट्रैक्स आपने किए होंगे, फेवरेट ट्रैक कौन सा है आपका? और देखिए, क्यों? कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक जैसा कोई खूबसूरत नहीं है. लिटरली मैं आपको बोलूँगा कि वी हैव प्लेंटी ऑफ ट्रैक्स इन कश्मीर. वी हैव अ पोटेंशियल एज वेल. बोड़ा पथरी लेक्स है, वेरी ब्यूटीफुल, जितने भी है. बट आप विशन सर, केशन सर कहीं नहीं ढूंढेंगे, आप गार्ड सर कहीं नहीं देखेंगे, आप तार सर जैसी झील कहीं नहीं देखेंगे. आप गंगाबल, नंदकल, इमेजिन यू आर सिटिंग next to the Nundkal lake and in front of you is a massive like na face of rock and ice around 5,000 feet. It's a wonder, it's a wonder. ऐसे तो आपको कहीं नहीं दिखेंगे. हाँ, बाकी जो हमारे बाकी ट्रैक्स आर मोर ब्यूटीफुल. बट हाँ, if we compare to other states, other parts of the country, then definitely there is no comparison with Kashmir tracks. And कश्मीर में तो सबसे बेस्ट इट्स कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक. हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली बोले कि वेयर आई get that peace, that is a Gangabal Lake. Gangabal Lake and this Nundakal Lake. I could spend like na weeks there. And I still remember पहले ट्रैकिंग जो होती थी, फॉरनर्स के साथ हम जाते थे, उस टाइम ज़्यादातर उनके साथ ये नहीं रहता कि हमें दे डोंट हैव द सेट गोल्स दैट वी हैव टू कंप्लीट द ट्रैक. इतने दिन में करना है. They could stay in a Nundakal Lake for more than 1 week. They could chill there. तो that is a kind of a जो western trekking होती थी, just go there and camp and stay there as Experience long it as long as you like, do meditations, do yogas, so you don't do have to prayers. just checklist उनको टिक नहीं करना होता. बट हाँ, डोमेस्टिक में ये चीज़ है. और डोमेस्टिक में और एक कॉम्प्लिकेशन है, जैसे फूड. we should have a proper breakfast, proper lunch, evening snacks, and then dinner with sweet dish. और हर दिन चेंज होता है. So this is basically the protocol of a domestic. मतलब फॉरेनर से ज़्यादा प्रोटोकॉल है. हाँ, फॉरेनर्स को ये नहीं है, just give them an apple and a banana, their dinner is done. और इसलिए थोड़ा डोमेस्टिक में ये होता है कि चलाना मुश्किल होता है. यूजुअली ग्रेट लेक ट्रैक में तो एवरेजली 1 महीने में 100 से ज़्यादा इवैक्यूएशंस होती है, जो विशन सर से पहले ही वापस आ जाते हैं. तो ज़्यादातर के डोमेस्टिक्स के साथ ऑपरेशन है, बिकॉज लॉट ऑफ people come for a treks just to see the one reel in Instagram and a Facebook.
they get so much attracted. I have seen a lot of people, even हमारे पास एक गेस्ट आए थे, बहुत सारे हर साल आते हैं जो ट्रैकिंग में भी स्कीइंग में भी, कुछ फीमेल्स के हमें साड़ी में यहाँ पे गार्ड सर पे पोज देना है. इमेजिन, गार्ड सर पे हमारी जल्दी होती है, हमारी टीम को कि जल्दी नीचे आ जाए, क्योंकि विंड होती है, कभी मौसम खराब होने का चांस होता है, बट उनको साड़ी पहननी है फिर वहाँ पे. अच्छी अपॉर्चुनिटी है हाँ, फोटोशूट वगैरह हाँ, वो लेके जाएं वहाँ पे और करें. इसी तरह स्कीइंग में भी, स्कीइंग 3-4 दिन में थोड़ा बहुत बेसिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद उनको साड़ी में स्कीइंग करनी है. उनको अपनी कुछ बाकी ड्रेसेस में जो भी उनके फेवरेट, इसी तरह लड़कों में भी, मेल्स में भी ऐसा होता है कि हमें फ्लैग लेके या कुछ और चीज़ें लेके, मतलब एक इनोवेटिव चीज़ें करनी होती है. तो ये चीज़ें होती है, वी हैव टू लाइक ना, जैसे हमारा ये वर्मन वैली ट्रैक है, लोम्बेलाड पास इज अ 4400 मीटर पास, इज अ ग्लेशियर. एक बिगिनर को लास्ट ईयर ले रहे थे, तो शी स्पेंट ऑलमोस्ट, उसका ऑलरेडी सैचुरेशन कम था, बट शी डिडंट केयर, शी डजंट केयर, शी वाज नॉट लिसनिंग. नहीं, मुझे इस पोज में यहाँ पे 5-6 फोटोज लेने हैं पहले, तब जाके आई विल डिसेंड डाउन. सो ये चीज़ें डोमेस्टिक में हमें देखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ये वाला पोर्शन चैलेंजिंग है, बट पीपल आर नाइस, people are nice in like now whosoever is coming for an adventure or travel. सो लाइक या इट हैज बीन अ ग्रेट टाइम. आपके साथ टाइम का पता भी नहीं चला, और बहुत चीजें आई थिंक है जो डिस्कस करना रह गई, मे बी इन द नेक्स्ट टाइम, बट Anytime. ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम वी हैव टू Thank you कंक्लूड. so much. तो कंक्लूड करने से पहले एक बात, लाइक आई वांट टू नो कि अगर किसी को स्टार्ट करना है टूरिज्म एडवेंचर ट्रैवल में, someone wants to build a company or a business out of this, well, how should he start? इसके लिए जन के टूरिज्म में एक पूरा आपको उनका ये चेकलिस्ट मिलेगा, आपको क्या क्या करना, जैसे कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम, आपका इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, इट्स अ वेरी बेसिक नीड्स. तो फिर उसके बाद इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो कोई भी जन के टूरिज्म अप्रोच कर सकता है. डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसी चीज़ के लिए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल्स होते हैं, तो कोई भी जा सकता है, whosoever is like ना is capable, या whosoever is Interested in this? interested, या जो भी इसमें फिर कर सकता है, वो टूरिज्म ही देख पाती है whether he is capable or she is capable or not. तो it's a very easy process. It's a very easy So process. would you recommend people after seeing all Definitely, this? this is basically a big industry. Yeah, only you have to understand you are living in Kashmir, and if you can afford this much like risk, then definitely you should go ahead. But yes, you should have a plan B, not like me. We never have any, because my plan B is again the same. C and D is again from The last same. 12-13 years. But it's working out good for you. वो बड़ी बात है. Alhamdulillah, it आप depends. satisfied हैं घर पे? Yeah, वो बड़ी बात definitely we are Muslims and Alhamdulillah we are always, हमें शुक्रगुजार रहना पड़ेगा, but it depends on आपके लिए स्लैब क्या है, आपके लिए शुक्र की स्लैब क्या है, आपके लिए कौन सी चीज़ आपको सेटिस्फाई रख सकती है, दैट मैटर्स, दैट डिपेंड्स. तो मेरे लिए होना ना होना, कम हो ज़्यादा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, all चलिए. praise to God. Thank you. Great. So on that note, we will take a leave from this podcast. Thank you for watching, and inshallah हो सकता है हम आपको और कभी Anytime. future में बुलाएं. Thank you Thanks so for much. your time. Thank you so much. much. Thank you Villa Cottage for being our outdoor partners, और आपकी वजह से हम ये podcast यहाँ पे कर पाए. Thanks so much. And आप लोगों को भी अगर visit करना है तो please come and enjoy the serene stay at the Villa Cottage.